नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम करने वाले मैटर इन सराउंडिंग का रैपिड रिवीजन। भूल के भी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो चीजें आपके हर साल बार बार आपके एग्जाम में पूछा था, वो सब लेके आ गया हूँ। ठीक है। और एक चीज याद रखो, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखो कि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे। सेल्फ बिलीव होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो किसको होगा। तो खुद के ऊपर भरोसा रखो, खूब मेहनत करो, आगे आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपने मेहनत किया है। ठीक है। सो हार्ड वर्क काउंट होता है, और हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे हर वीडियो में आपको सुनने मिलेगा। याद रखो इसे, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज मैटर। भैया मैटर क्या होता है। अभी आप बोल रहे हो मैटर क्या है, मैटर क्या है। देखो, ये वीडियो देखने से पहले वन शॉट देख लेना आप। ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 9, या फिर आपको हमारे वीडियोस में मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में। अभी करंटली हमारे क्लास 10th के बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं। 9th के आपको कुछ ही मिलेंगे, लेकिन आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वीडियोस पे यूट्यूब पे तो सारे टीचर्स अवेलेबल है, अच्छे अच्छे टीचर्स है। आप यूट्यूब पे जो टीचर मिले, जो अच्छा लगे, उनके वीडियोस देख लेना। जो पॉपुलर है वो तो बेस्ट सिखाते हैं, उनके वीडियोस देख लेना। ठीक है। यहाँ पहुंचे हो तो रिविजन कर लो, ये रैपिड रिविजन। ठीक है। इसको कम से कम टाइम में खत्म करना है। अब मैटर क्या, आप लोग सोच रहे होंगे। देखो, अभी क्या होता है पता है, जब स्कूल में कोई दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी को कुछ गाली दे दिया आपने, या फिर कुछ गलत बोल दिया, तो क्या हो जाता है, आप लोग बोलते हैं भाई उसका मैटर हो गया। वो मैटर अलग है। ठीक है। वो मैटर जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है। अब केमिस्ट्री जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, ये ठीक है, इसमें मैटर अलग होता है। इसमें मैटर मतलब क्या होता है, अभी देखो ये हमारा पेन है, ये पेन है जिससे मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये पेन है ना, इसको मैं कहूंगा मैटर। जो आपका फोन है, जिसमें आप मोबाइल देखते रहते हो और उसके मैसेजेस का रिप्लाई का वेट करते रहते हो, तो जो फोन है, ठीक है, वो क्या है भैया, मैटर। ठीक है। अब मैटर क्या हो गया, कोई भी एक ऐसा चीज, जैसे कि पेन फोन है आपका, उसका खुद का मास है। क्या है बेटा, मास है, और वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस। क्या कर रहा है, स्पेस। इसे ही बोलते हैं हम भैया मैटर। ठीक है। आ जाओ, अब देखो ध्यान से, मैटर क्या होता है। देखो डेफिनेशन देखो मैटर का, एनीथिंग दैट हैज मास। कोई भी एक ऐसा चीज जिसका खुद का मास है और वो ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, इसको बोलते हैं हम भैया मैटर। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, हवा, पानी, सैंड, शुगर, टेबल, चेयर वगैरह सब। ये पेन भी आ जाता है। ठीक है। सो पेन का अपना मास है और ऑक्यूपाई क्या कर रहा है भैया, स्पेस। ठीक। अब देखो, अब मान लो ये हमारा पेन था, तो हम लोग इधर पेन बनाते हैं हमारा। ठीक है। पेंसिल जैसा दिख रहा है, पता ना चाकू जैसा नहीं दिख रहा है, पेन। ठीक है। अब पेन के अंदर ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है। क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब इस छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं भैया, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है मैटर के, क्या हम इसे अपने नॉर्मल आई से देख सकते हैं, सोचो सोचो, देख सकते हो, सोचो। नहीं। अगर हमें इसे देखना है तो हमें हाई पावर माइक्रोस्कोप चाहिए। क्या, हाई पावर माइक्रोस्कोप। हम नॉर्मल आई से इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है। सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर अभी समझो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होगा, मैटर क्या बोलते हैं, मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। मैटर बने छोटे छोटे पार्टिकल, टाइनी मतलब क्या, छोटे। क्या भैया, छोटे छोटे, छोटे छोटे से, जैसे तुम भी हो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। ठीक है। चलो मजाक कर रहे हैं भाई, मजाक नहीं करो, प्यारे तो वही। सो दिस टाइनी पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको बोलते हैं हम भैया एटम। क्या बोलते हैं, एटम। दिस पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी विद नेकेड आईज, मतलब नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, रेगुलर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए भैया, हाई पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है। हमें चाहिए होता है हाई पावर माइक्रोस्कोप। अब देखो, एक आपके एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया है, ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया, इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक एमसीक्यू आता है। क्या आ जाता है भैया, एमसीक्यू। बताऊंगा कहाँ कहाँ से पेपर में सॉल्व बनेगा। अब ये है नॉर्मल वाटर या फिर प्यूरिफाइड वाटर। ठीक है। अब एक चम्मच लिया, उसमें डाल दिया ऐसे क्रिस्टल्स। किसके क्रिस्टल्स होंगे, KMnO4। किसके भैया, KMnO4। ठीक है। तो इधर फॉर्मूला दिया पोटेशियम पर मैग्नेट, किधर गया, पोटेशियम पर मैग्नेट। सो इसको लिखते KMnO4। ठीक है। KMnO4 क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट को KMnO4। KMnO4, KMnO4, इसे बोलते K मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो, ये जो क्रिस्टल्स है ना, इसको उठा के इसके पानी में क्या कर दिया, लपेट दिया। पानी था, पानी के अंदर क्रिस्टल्स पकड़ा चम्मच में और उसको उसके अंदर फेंक दिया, फिर लपेट दिया, फिर उसको मिक्स किया। क्या क्या मिक्स किया, मिक्स किया तो देखा, अरे भैया क्रिस्टल डालने के बाद कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। क्या हो गया, पिंक। ठीक है।
तो अब क्या करते हैं वो लोग, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट ट्यूब। अब जो जनरली टेस्ट ट्यूब रहता है ना वो 10 ml का होता है। कितना होता है? 10। सो टेस्ट ट्यूब में ये जो सोल्यूशन था इसको 10 ml पूरा टेस्ट ट्यूब में फिल कर दिया। फिर एक ऐसा ही डिस्टिल वाटर था जो कि प्यूरिफाइड वाटर था, उसको इधर लिया। ठीक है, प्यूरिफाइड वाटर या फिर वाटर। अब ये कौन से कलर का रहता है? कलरलेस होता है, तो इधर लिया। ये जो था 10 ml इसको इसके अंदर डाला। अब क्या देखा, ये डार्क पिंक था, ये भी क्या हो रहा है? पिंक हो रहा है। ठीक है, अब इधर से वापस टेस्ट ट्यूब में लिया 10 ml, फिर ऐसा नॉर्मल वाटर या फिर प्यूरिफाइड वाटर लिया, फिर उसको उसके अंदर डाला। फिर क्या हो रहा है दिख रहे हो? ये तो लाइट पिंक हो रहा है। सो ऐसा करके क्या हो रहा है, जितने बार ऐसा किया जा रहा है डाइल्यूशन, उतने बार कलर क्या हो रहा है? लाइट हो रहा है, लाइट हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरा गायब हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो ये क्रिस्टल था, ये जो क्रिस्टल था इसके अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स थी। क्या भैया? मिलियंस ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो जब मिलियंस ऑफ पार्टिकल इसमें मिले तो इसमें से भी थोड़े पार्टिकल्स इधर गए, वो पार्टिकल्स वापस इधर गए, तो इसमें थोड़ा बहुत कलर चेंज हुआ, फिर यहाँ गए। पर एक फर्क था, क्या हो रहा था? कलर थोड़ा थोड़ा करके लाइट हो रहा था। ठीक है, और एक टाइम आने के बाद बहुत ही ज्यादा लाइट हो जाता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला? ये कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये शो करता है दैट मैटर इज मेड ऑफ, जो मैटर है वो किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से। सो मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब वीडियो आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपके भैया को मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक ये वीडियो पहुंचा देना। ठीक है, और खूब मेहनत करो, खूब मजे करो। ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी करो। देखा तो खूब मजे कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मेहनत भी कर रहे हो खेलने में। हाँ, खेलो कूदो यार, ये उम्र है, अभी खेलोगे नहीं, अभी नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे? हाँ, चिपड़गंजू एक प्यार से बोलो भैया। देखो, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके बोर्ड में सवाल बनता है। ठीक है, अब देखो ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आना चाहिए, ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब जो पार्टिकल और मैटर होता है ना, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ठीक, इसको डिटेल में आप वन शॉट में समझ लेना। अभी के लिए आप बस इतना समझ जाओ, रिवीजन कर रहे हो तो दो पार्टिकल्स है, उनके बीच क्या है भैया? स्पेस। सो मान लो ये हमारा एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल। अब इन दोनों पार्टिकल के बीच क्या है भैया? स्पेस। क्या है? स्पेस। ठीक है, सो दो पार्टिकल के बीच क्या बन रहा है भैया? स्पेस। जैसे कि ये था हमारा सुल्लेमन। कौन था? सुल्लेमन। ठीक है भैया, सुल्लेमन। यार पसीना आ रहा है, गमछा तो नहीं है, क्या करें? रुमाल भी नहीं लिया हो। ठीक है, रुमाल है नहीं है। ये था सुल्लेमन, ये थी उसकी, एक सेकंड पेन गिर गया यार, पेन अगर ये खराब हो गया तो मैं आपको कैसे सिखा पाऊंगा। चलो आ जाओ, ये था सुल्लेमन, ये थी उसकी मोहतरमा। क्या थी भैया? मोहतरमा। ठीक है, अब ये दो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो इनके बीच स्पेस क्या था? ज्यादा था। अब स्पेस जहाँ था तो सुल्लेमन का दोस्त था शॉन्टी भैया। कौन थे? शॉन्टी भैया बीच में आ गए। क्या हो गए? बीच में आ गए। ठीक है, सो दो पार्टिकल्स के बीच स्पेस था, तभी तो ये तीसरा वाला बंदा आया। ठीक है, यही है। अगर तो भी नहीं समझ में आ रहा तो एक टेक्स्ट बुक में एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल दिया है। मान लो एक बीकर लो। क्या लो? एक, मान लो बीकर लो। ठीक है, इसमें इतना पानी भर दो। ठीक है, अब उसके ऊपर नमक डालना 1 चम्मच और 1 चम्मच चीनी डाल देना, उसको मिक्स कर देना। क्या होगा? क्या इसका ये वॉल्यूम था ये बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? देखो, जब पानी के पार्टिकल्स थे उनके बीच क्या था भैया? स्पेस था। तो अब हमारे चीनी या फिर नमक का पार्टिकल आया, उन्होंने बोला भैया हमें थोड़ा सा जगह दे दो। तो चीनी आया 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 और इधर आके जहां जहां जगह था वहां आके बैठ गया। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हमें समझ में आ गया पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच क्या है भैया? स्पेस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखो दिया है, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, मिक्स होते हैं, स्पेस बनते हैं। ठीक है, अब अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब देखो मान लो मैं एक पार्टिकल ऑफ मैटर हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह ऐसा मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। ठीक है, करके मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ। वैसे ही पार्टिकल होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है। क्या करते रहता है भैया? एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है। सो मान लो ये पार्टिकल, ये एक जगह से इधर जाएगा, फिर ये एक पार्टिकल इधर से इधर जाएगा, ये एक पार्टिकल इधर से इधर जाएगा। अभी अगर इसको याद नहीं रहता है ना, तो इसको कैसे करना? परफ्यूम है ना घर पे, परफ्यूम को स्प्रे, जैसे स्प्रे किया, स्मेल वो पूरे घर तक पहुंच जाता है। अब वो क्यों पहुंचता है? क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे कंटिन्यूसली। क्या कर रहे? एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे। ठीक है, सो डिफ्यूजन इन परफ्यूम, और बाद में वो अपना अगरबत्ती रहता है वो पूरा फैल जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। क्या करते रहता है भैया? मूव। ठीक है, अब अगला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब मान लो ये एक पार्टिकल ऑफ मैटर है और ये दूसरा पार्टिकल ऑफ मैटर है, ये उसको अट्रैक्ट करता है, वो इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है,
सो इसमें क्या सॉलिड्स है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये था हमारा सुलेमान, ये थी उसकी मोहतरमा। अब क्या हुआ पता है, ये दोनों एक मेरे को बहुत पसंद करते थे, तो दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, क्या था इन दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, और वो ज्यादा था। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में ज्यादा होता है। किसमें? सॉलिड्स है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस में क्या होता है, थोड़ा कम होता है, कम नहीं बहुत ही कम होता है, ठीक है, लिक्विड में ठीक ठाक होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। क्या भैया? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग। क्या हो रहा है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है, दो पार्टिकल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, डिफ्यूजन के अंदर प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, इसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन। लेकिन वो पार्टिकल क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोशन में। अब देखो ध्यान से, अभी मम्मी घर पे गरम गरम खाना बनाती है, ठीक है, तो क्या होता है, खाना गर्म होता है तो टेम्परेचर ज्यादा है। क्या है भैया? टेम्परेचर ज्यादा है। क्या बोला भैया हमने? टेम्परेचर ज्यादा है। सो क्या है? टेम्परेचर, मान लो टेम्परेचर आई, ठीक है, आई टेम्परेचर ज्यादा है। अब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो पार्टिकल्स क्या होगा, छू 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 करके फास्ट मूव करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी। अब आप बोले भैया काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने जो एनर्जी लगता है, ठीक है, इसको ही बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। सो टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, तो डिफ्यूजन भी क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों? पार्टिकल एक जगह से मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल मूव कर रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं मोशन की वजह से, इसको बोलेंगे हम डिफ्यूजन, ठीक है। ये याद रखना। अगर मान लो खाना ठंडा हो गया, क्या हो गया, गरम गरम खाना था, भूख लग गई मुझे यार, तो अभी रात के एक्चुअली 11 बज चुके हैं और भूख लगी यार, कुछ खाया नहीं हूँ, पर क्या करे, खा लूंगा तो नींद आएगा, कैसे पढ़ा पाऊंगा। तो टेम्परेचर अगर कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई और डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, गैसेस में क्या होगा, फास्ट होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा गैसेस में। लिक्विड और सॉलिड्स में क्या होता है, स्लो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया है, ठीक है। आ जाओ, अब अगला है स्टेट्स ऑफ मैटर में, आपको ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे आगे, ठीक है। अब देखो स्टेट्स ऑफ मैटर तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कितने तरह के होते हैं मैटर के स्टेट्स? तीन, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसको कैसे करना पता है, आपने कभी कॉफी पिया है, कहीं कैफे वैफे में जाके कॉफी तो पिया होगा भैया, आपने कॉफी पिया है, तो कॉफी का जो कप रहता है वो होता है सॉलिड, अब उसके अंदर जो कॉफी होता है वो लिक्विड, और उसका जो वेपर्स निकल रहे वो होते हैं गैस, ठीक है, ऐसे याद। अब जो सॉलिड होता है, अब जो कप लिया था आपने सॉलिड का, उसका शेप फिक्स होता है, हाँ भैया, तो फिक्स शेप। अब देखो उसके अंदर जो लिक्विड था उसका भी क्या क्या वॉल्यूम फिक्स रहता है कि नहीं, हाँ वॉल्यूम होता है फिक्स, हाँ भैया, तो वॉल्यूम भी फिक्स हो जाता है, ठीक है। पर एक चीज याद से देखना, जो सॉलिड था उसका शेप क्या हो गया, फिक्स। अब देखो ध्यान से, लिक्विड था उसका वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स, ठीक है। जो शेप होता है लिक्विड का, जब वो पानी अंदर था तो क्या उसका शेप फिक्स था, नहीं, वो तो जिस कंटेनर है उसका साइज ले रहा था, तो नो फिक्स शेप, ठीक है, ओके। अब अगला देखो, जो वॉल्यूम था सॉलिड का क्या था, फिक्स वॉल्यूम, क्या था, फिक्स वॉल्यूम। मान लो 150 ml का कॉफी ले रहे हो, ठीक है, फिर 50 ml का ले रहे हो, तो कंटेनर का उधर लिखा रहता है ना 50 ml, तो क्या हो गया, वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, ठीक है, सो वॉल्यूम भी फिक्स हो गया। अब अगला है कंप्रेसिबिलिटी। क्या हम सॉलिड जो कप था उसको कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं, वेरी लेस। लिक्विड में होता है लेकिन कम होता है, क्योंकि पानी को अगर कंप्रेस करो तो फैल जाएगा हर जगह। और इंटर पार्टिकल फेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें, मतलब स्पेस किसमें ज्यादा रहेगा, सॉलिड में कम होगा, लिक्विड में ज्यादा रहेगा, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होगा, कम किसमें होगा, गैस में होगा। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किसमें होगा, सॉलिड में, सबसे ज्यादा गैस में होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, और एक और चीज, कंप्रेसिबिलिटी, गैस को इजीली कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, गैस को आराम से सॉलिड गैस को दबा दिया जा सकता है, कंप्रेस कर दिया जा सकता है। अब ये कुछ टेम्परेचर याद है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, क्या भैया मैंने बोला, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ से एक आपका एमसीक्यू बन सकता है, क्या बन सकता है भैया, एमसीक्यू। टेम्परेचर का यूनिट होता है, उसको बोलते हैं केल्विन, क्या बोलते हैं भैया, केल्विन, ठीक है। अब टेम्परेचर कन्वर्जन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा भैया, 1 मार्क का सवाल बनेगा। अब देखो, सेल्सियस से केल्विन, क्या बोला भैया मैंने, सेल्सियस से केल्विन जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, K इज इक्वल टू C प्लस 270
क्या भैया, K इज इक्वल टू 273 C प्लस 273। मान लो मनाली का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, आंसर आएगा 273 केल्विन। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करना, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, वन शॉट में देख लेना। अगला है केल्विन टू सेल्सियस, क्या हो रहा है केल्विन टू सेल्सियस, सो इसका फॉर्मूला होगा C इज इक्वल टू K माइनस 273। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस उसको केल्विन में करोगे तो 273 होगा। मान लो K इज इक्वल टू C प्लस 273, अगर सेल्सियस 0 है 273 कितना हो गया केल्विन 273। 0.15 लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना है तो मत लगाओ, मार्क्स कटेगा तो मुझे मत बताना। ठीक है, तो ये हो गया केल्विन। अब 100 डिग्री सेल्सियस इसको केल्विन करना 100 प्लस 273, ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, अब अगला है क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, सोचो सोचो सोचो, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। हाँ भैया, हाँ, सो मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट्स इन डिफरेंट कंडीशन लाइक ऑफ लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। इसके बारे में समझेंगे, पहले इधर देखो ध्यान से। सॉलिड था, मान लो आइस था, उसको बाहर रखा तो क्या बन गया वो लिक्विड। सो सॉलिड लिक्विड कब बनता है, जब फ्यूजन होता है। क्या होता है भैया, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, सॉलिड से लिक्विड होना फ्यूजन। ठीक है, अब लिक्विड से गैस, पानी था उसको गर्म किया तो क्या हो गया वेपराइजेशन। क्या हो गया भैया वेपराइजेशन। अब देखो सॉलिड से सीधा गैस हो रहा है, क्या हो रहा है सॉलिड से सीधा गैस, इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। क्या सब्लिम, कपूर देखा है, कपूर, कपूर को गर्म करो क्या होगा सॉलिड से सीधा गैस, और गैस से सॉलिड इसको बोलते हैं हम डेपोजिशन। क्या बोलते हैं भैया डेपोजिशन। अब गैस से लिक्विड बनेगा इसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। जैसे कि गर्म पानी मम्मी ने रखा है उसके ऊपर प्लेट लगा दो, फिर गैसवा के बंद कर दो, जब गैसवा बंद होगा तब क्या होगा वाफ आएगा, प्लेट के ऊपर बैठ जाएगा, और जैसे प्लेट खींचोगे पानी टप टप करके नीचे गिरेगा, तो क्या हो रहा है गैस से लिक्विड, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अब लिक्विड से सॉलिड का ना, इसको सॉलिडिफिकेशन। जब आप फ्रिज में बर्फ रखते हो, पानी रखते हो डीपर में कि जल्दी ठंडा हो, भूल जाते हो, तो क्या होता है भैया। हाँ, आपने कभी किया है, मैंने तो बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मतलब एक बॉटल में पानी भरा, पीना था, प्यास लगी थी, नॉर्मल पानी पिया, ठंडा पानी फ्रिज में रख दिया करके डीपर में सीधा, और मैं भूल गया उसको निकालना। कुछ देर बाद शाम को देखा भाई वो तो बर्फ हो गया। तो लिक्विड से क्या हो रहा है सीधा सॉलिड, इसको बोलते हैं हम सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, अब जो स्टेट वो बदला जा सकता है कैसे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मान लो सॉलिड था, सॉलिड से लिक्विड हुआ, सॉरी सॉलिड से लिक्विड हुआ और लिक्विड से गैस। अब ये तीनों चीज होने क्या चाहिए था, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, इसको स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। तो मान लो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या टेम्परेचर बढ़ाया, तो सॉलिड क्या हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड क्या हो जाएगा गैस। लेकिन प्रेशर इसका उल्टा होता है, तो सॉलिड से अगर लिक्विड करना है तो प्रेशर कम, लिक्विड टू गैस करना है तो प्रेशर कम। बस इसको याद रख लो, ये भैया इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन सॉलिड, सो सॉलिड में अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बना, टेम्परेचर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो पार्टिकल्स क्या होंगे वाइब्रेट होंगे फास्ट, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी क्या करेंगे ओवरकम करेंगे। सो लीड्स टू मेल्टिंग एंड सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। अब अगला है सब्लिमेशन, बताया सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैस, इसमें कपूर है, और डेपोजिशन में गैस चेंज डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड। ठीक है, अब देखो इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर, जो कि मैंने आपको बताया था। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ा है या फिर घटा है उससे क्या होगा फिजिकल चेंज स्टेट होगा, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है। द गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, मतलब जो गैस था उसको लिक्विड में करना है तो प्रेशर क्या होगा बढ़ जाएगा, और अगर लिक्विड से गैस करना है तो प्रेशर क्या हो जाएगा घट जाएगा। ठीक है, सॉलिड्स कैन बी चेंज इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। सो सॉलिड से अगर गैस करना है, क्या वाला बोला है सॉलिड से गैस करना है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा डिक्रीज। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है ड्राई आइस, ये भैया इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट है। अब ड्राई आइस जो होता है ना वो किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। किसके भैया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। यार पसीना आ रहा है, बाल गीला हो रहा है, लेकिन गमछा इधर नहीं है, लेकिन हम क्या करें, कुछ ही दिनों में एसी लग जाएगा, एसी लग जाएगा तो आपका 4-4 घंटे के क्लासेस चालू हो जाएंगे, फिर आपके पसीने निकलेंगे, मेरे क्या है, मैं तो भाई ठंडा ठंडा कूल 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 कूल। यहाँ क्या होता है पता है, हम गोवा में रहते हैं, तो यहाँ गोवा में ना मौसम ना ठंडी में ठंडा नहीं होता है, इस बात का थोड़ा दुख होता है मुझे, क्योंकि मौसम गर्म होता है, काश ठंडा होता थोड़ा बहुत, एटलीस्ट मैं वीडियो तो बना पाता अच्छे से आराम से।
मौसम इतना गर्म होता है और इधर गर्मी भी होता है क्योंकि ये सेकंड फ्लोर पे है, सेकंड इधर लास्ट फ्लोर होता है थोड़े इसमें, थर्ड फ्लोर लास्ट होता है। अब ड्राई आइस होता है ना, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। किसके? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इतना याद रखो, इसके सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, याद रखो। स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, सो जो ड्राई आइस रहता है उसको हाई प्रेशर में रखा जाता है। क्यों? टू प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ गैस, सो डायरेक्ट गैस हो सकता है उसके लिए। सो रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट रूम टेम्परेचर इट नीड्स लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर टू बिकम सॉलिड। सो क्या चाहिए? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको क्या चाहिए? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर ज्यादा चाहिए। अगर प्रेशर ज्यादा रहा, ठीक है, ये किस सॉलिड फॉर्म में, प्रेशर ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेशर ज्यादा नहीं रहा तो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस होके इवेपोरेट होके गायब हो जाएगा, जैसे तुम गायब हो जाते हो लेक्चर्स के वक्त। चलो चलो भैया, मजाक कर रहे, सीरियस मत लो, ठीक है। अब अगला है इवेपोरेशन। क्या भैया? इवेपोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? यार इधर से दिख नहीं रहा है, इंपॉर्टेंट है इवेपोरेशन टॉपिक, बहुत ही ज्यादा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को स्किप करना बहुत पसंद है। क्यों? इंपॉर्टेंट चीजें कभी भी स्किप मत किया करना। अब देखो, इवेपोरेशन क्या है? लिक्विड जो रहता है, लिक्विड वो डायरेक्टली वेपर्स बनता है। क्या बना? लिक्विड वेपर बनता है या फिर गैस बनता है, ठीक है। पर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और ये भैया होता है इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यूज में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एमसीक्यूज में यहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मान लो टेम्परेचर बढ़ा है, मान लो कोई भी पानी है उसको गर्म किया तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? जल्दी होगा। सो टेम्परेचर बढ़ा, इवेपोरेशन बढ़ा। सरफेस एरिया, पानी फेंक दो हर जगह, पानी फैल जाएगा तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। हवा की तेजी बढ़ा दो, सो हवा फास्ट आएगा, करके हवा फास्ट आ रहा है, फास्ट आ रहा है, तो हवा फास्ट आएगा तो इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी में उल्टा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इधर से सवाल पूछ लेंगे, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा इवेपोरेशन घटेगा, ह्यूमिडिटी घटा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। इसको याद रखना, ये कंफ्यूज करने के लिए आपके पेपर में डाल दिया जाएगा। एक और चीज, इवेपोरेशन क्या कॉज करता है? कूलिंग। क्या करता है? कूलिंग, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फास्ट मूविंग पार्टिकल एस्केप लिविंग द सरफेस कूलर। तो जो पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं वो भाग जाते हैं और सरफेस क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। इसका एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, स्वेट्स कूल्स द बॉडी, पसीना आता है, अभी मुझे भी पसीना आ रहा है, मुझे भी अभी थोड़ा ठंडा लग रहा है, लेकिन क्या है पता है, बाल लंबे लंबे हो चुके हैं तो पसीना चिपक रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे मुझे पसीना आया तो मुझे क्या फील हो रहा है? ठंडा। क्या फील हो रहा है? ठंडा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ड्यू टू इवेपोरेशन। अब अगला है अर्थन पॉट कीप्स वाटर कूल। सो अर्थन मटका रहता है, मटका मटका तो क्या करता है? कूल रखता है पानी को। क्यों? क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इवेपोरेशन को, ठीक है। आजू बाजू का जो गर्माहट रहता है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, ठीक है, और इवेपोरेशन होता है और बाद में कूल हो जाता है। ये दो चीजों को आप हमारे वन शॉट में डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट्स है और अभी हमने इसका पूरा रैपिड रिवीजन खत्म कर दिया है। और अगर आपने अभी तक हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। चपड़ गंजू प्यार से बोला भैया, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।